बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। गुरुमुख प्रेमियों, श्री परमहंसों के दिव्य अति दिव्य प्रवचनों का हम सभी समय समय पर रसपान करते रहे हैं, मुखार विंद से वचन सुनते रहे, उनकी छत्र छाया में बैठने का अवसर प्राप्त करते रहे। शुरू से ही श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जो अपनी छत्र छाया में बिठा करके गुरुमुख प्रेमियों को अपने सुंदर मनोहारी वचनों से निहाल किया, आगे चलकर दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने इसी श्री मौज के अनुसार हम गुरुमुख प्रेमियों का मार्ग प्रशस्त किया। सुंदर सुंदर वचन फरमाकर हमें इस संसार की मायावी जलती हुई आग का बिल्कुल भी सेक न आ सके, हमें बचा के रखा। अपने चरणों की शीतल छत्र छाया में रख करके, बिठा करके हमारे जीवन में खुशियां प्रदान की। इसके पश्चात श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने भी श्री मौज के अनुसार इसी मिशन को पूरा करते हुए हमारा मार्गदर्शन हर पल हर घड़ी किया। और चतुर्थ रूप में भी श्री गुरु महाराज जी ने हमें इस जीवन को जीने की कला सिखाई। इस लोक और परलोक में सुखी होने की युक्तियां बतलाई। और पंचम रूप में आकर के श्री गुरु महाराज जी ने एक ऐसी मुहिम चलाई कि देश तो क्या, विदेशों में भी गुरुमुख प्रेमियों के लिए एक ऐसा सुअवसर बना दिया कि गुरुमुख प्रेमी कहीं भी आज चले जाएं विदेशों में, हर जगह श्री गुरु महाराज जी ने सुंदर सुंदर सत्संग भवन निर्मित करा दिए। और आज हुजूर गुरु महाराज जी इसी श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज पर अपना एक एक पल कुर्बान किए जा रहे हैं और गुरुमुख प्रेमियों को खुशियों से सराबोर किए जा रहे हैं। श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में
उनके समय की ये लीला है, ये दृष्टांत है। यूं तो कोई भी वचन महापुरुषों के हमारे जीवन को सुखी बनाने में सहायक होते, लेकिन बहुत से वचन गुरुमुख प्रेमियों के कानों में गूंजते हैं, दिल की गहराइयों में बस जाते हैं और फिर उन्हीं वचनों पर गुरुमुख प्रेमी ताउम्र जीवन भर चलते हुए अपने एक एक श्वास को महापुरुषों के वचनों के सांचे में ढाल करके अपना लोक और परलोक संवारते। श्री परम हंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के एक समय 1994 में श्री गुरु महाराज जी उत्तर प्रदेश में श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई और हरिद्वार के रास्ते देहरादून में गुरुमुख प्रेमियों के लिए एक सुंदर अवसर बना दिया। श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे और गुरुमुख प्रेमी श्री चरणों में बैठे हुए श्री दर्शनों का सुंदर नज़ारा अपनी आँखों में भर रहे थे और कानों से मधुर वचनों का रसपान कर रहे थे। श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज में आकर वचन फरमाए कि अगर कोई अपने जीवन भर की कमाई को जीवन भर कमाए हुए रुपयों को जोड़ जोड़ करके एक अवसर ऐसा आए कि उसको कार खरीदने का स्वर्णिम अवसर मिल जाए, मौका मिल जाए और कार भी एक अच्छे जो स्तर की महंगी कार हो और महंगी कार को खरीदकर खुशी भी बहुत मनाए और महंगी कार खरीदकर उसे क्या काम लेवे कि जैसे कोई कोयला व्यापारी हो, कोयले का काम करता हो, कोयला बेचता हो, कोयला कहीं से लाता हो, कहीं पर पहुंचाता हो। जैसे दूध बेचने वाले बाइक पर तो दूध की टंकियां लटकाए हुए दूध ढोते हुए हम देखते हैं। अगर कोई महंगी कार खरीद कर उसमें
जिन सीटों पर बैठने की व्यवस्था होती है वहाँ पर दूध की टंकियाँ रखी हों और घर घर जा कर के उस महंगी कार, लाखों रुपए की कार में दूध सप्लाई का कार्य करे, तो विचार करने वाली बात है। ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अगर कोई उस कार के अंदर कोयला ढोने का काम करे, कोयला कहीं से ढोकर ला रहा हो या कहीं सप्लाई करने जा रहा हो, यानी एक महंगी कार को जो बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ जोड़ करके उस कार के अंदर कोयला ढोने का काम करे, तो सोचो कार खरीदने का क्या यही लाभ है? जबकि किसी भी महंगी वस्तु को खरीदकर, चाहे वो कार हो या कोई वस्तु हो, कोई संसाधन हो, कोई सामान हो, कितने झाड़ पोंछ करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उसको चमकाते हैं और उसे ठीक प्रकार से अगर काम लिया जाए तो वही अक्लमंद कहलाते हैं। अगर किसी महंगी कार में कोयला ढोने का काम कोई लेता है, वो कदरदानों की नज़र में, समझदारों की नज़र में वो इंसान अक्लमंद नहीं हो सकता। कोयला ढोने के लिए तो कोई भी गाड़ी ली जा सकती है, कम पैसों वाली पुरानी जीप, पुरानी कोई गाड़ी, कोई लोड बॉडी जो उस महंगी कार के बनस्पत 10वां हिस्सा खर्च करके भी आ सकती है और वही काम उसे हो सकता है। इसीलिए उसे अक्लमंद नहीं समझा जा सकता। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए, क्यों वो वचन आज भी कानों में गूंजते हैं कि श्री गुरु महाराज जी जब भी वचन फरमाते हैं उनका मिशन यही होता है कि वो हमें अपने वचनों पर चला करके हमें हमारे इस जीवन का मोल समझाते हैं कि जिस प्रकार ये मनुष्य जन्म जो है, जाने कितने जन्मों के पुण्य एकत्र होते 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 और उस पर भी परमात्मा की, ईश्वर की दया हो गई, कृपा हो गई, जिसकी बदौलत हमें ये मनुष्य जीवन मिला। मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई। सोचो ये मनुष्य जीवन मोटर और कारों से कहीं सैकड़ों हजारों गुना अधिक कीमती है और इस मनुष्य जीवन रूपी गाड़ी को परमात्मा की असीम दया से प्राप्त करके संसारिक विषय विकारों का और मायावी
कार्य व्यवहार का मोह और माया का बोझा इस जीवन रूपी गाड़ी में हम ढोते रहें जीवन भर, और जाने कितने जीवन में, कितने जन्मों में पुण्य फल एकत्रित होते 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 ये नायाब हीरा जैसा जन्म हमको मिला, और हम संसार का ये मोह और माया का बोझा ढोने में लगे हों। तो सोचो, एक दिन इस जीवन रूपी गाड़ी की क्या हालत हो जाएगी। वक्त से पहले ही कोई ये ना सोचे कि शरीर का हष्ट पुष्ट होना या बलवान ताकतवर होना या पहलवान होना शारीरिक दृष्टि से कोई मायने रखता है। अगर जीवन में भगवान का भजन नहीं है, भक्ति नहीं है, सुमरन नहीं है, तो वो शरीर चाहे देखने में कैसा भी हो, सुंदर हो, हष्टपुष्ट हो, ताकतवर हो, लेकिन शरीर के असली लाभ से वंचित होकर केवल इंसान इस जीवन को बोझ समझ करके जीवन को भी ढो रहा है, और जीवन रूपी गाड़ी में ये संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं सब से भरा हुआ हमारा शरीर पल पल करके, भाव कहने का ये है कि यही सब कार्य करना था, यही सब बेकार के व्यवहार में ही लगना था, तो मनुष्य जन्म जैसे अनमोल जीवन की क्या जरूरत थी। इससे बढ़िया तो 84 लाख योनियों के जानवर जो हैं वो बेहतर बोझा ढोते हैं, इंसान के भी काम आते हैं, और बाकी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी तो उन्हें समझ भी नहीं है। जैसे कुदरत चलाती है वैसे चलते जाते हैं, उनका अपना कोई नज़रिया नहीं है, कोई उनकी अपनी सोच नहीं है, वो केवल भोगने के लिए ही जन्म लेते हैं, चाहे गधा हो, घोड़ा हो, हाथी हो, खच्चर हो, बैल हो, अनेक प्रकार के ऐसे जन्म योनियां हैं। लेकिन ये कीमती से कीमती, इस मनुष्य जीवन से तो कीमती कुछ है ही नहीं। हर इंसान जानता है, लेकिन गफलत में जीवन व्यतीत कर रहा है। संत महापुरुष हमेशा हम जीवों को सही मार्ग दिखाते हैं, अपनी पहचान कराते हैं, और अपनी पहचान ना होने की वजह से, अपनी कदर न कर पाने की वजह से इंसान ये गफलत में पड़ा हुआ इस जीवन को यूं ही खो रहा है। सोचो, जो महंगी से महंगी गाड़ी में कोयला ढोने का काम करे, खुद ही गाड़ी लेकर के आया, खुद ही
बड़े जतन से, बड़ी लगन मेहनत से एक एक रुपया इकट्ठा करके जिस गाड़ी को खरीदा, फिर उसकी कदर नहीं कर पाया और गाड़ी तो ऐसे काम करते हुए जल्दी अपनी कीमत को मिटा देगी, इतना लाभ नहीं होगा बल्कि घाटा हो जाएगा। महापुरुष हमें समझाने का कोई न कोई अवसर बना देते हैं। ये शरीर जो है इसलिए नहीं मिला कि ये संसार के कार्य व्यवहार में ही लगे रहो। सोचो कि ये इस युग की बात नहीं है। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, ये उस वक्त की भी बात नहीं है। आज हुजूर गुरु महाराज जी भी हमें रात और दिन समझाते हैं, समझा रहे हैं भजन सुमरन के बारे में, रोज हिदायत करते हैं। और जब से सृष्टि बनी है, आद जुगाद से यही सच्चाई है कि मनुष्य जीवन जो है विषय विकार और संसार के कार्य व्यवहार के लिए नहीं मिला हुआ है। ये विशेष जीवन है, ये विशेष जन्म है, विशेष योनि है, विशेष कार्य के लिए जीव को ये मनुष्य योनि का अवसर मिला है। अगर भगवान की भजन बंदगी नहीं करता इंसान, संतों महापुरुषों के पास जा कर के अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का जतन नहीं करता, तो फिर इस जीवन का कोई मोल नहीं है। आद जुगाद से ग्रंथों में, शास्त्रों में जितना भी वर्णन है वो केवल जीव को यही समझाने के लिए हुआ है कि ये मनुष्य जीवन भगवान की भजन बंदगी के लिए मिला है। कोई भी इस बात का तर्क ना दे, तर्क वितर्क में अपने आप को ना उलझाए, क्योंकि अधिक कुछ भी नहीं कहा है। थोड़े से वक्त के लिए ही हिदायत की जाती है कि 24 घंटे में 2 घंटे भजन सुमरन करना है, केवल आरती पूजा जैसे 5 नियमों की पालना करनी है। तो कौन सा इस जीव को घाटा पड़ने वाला है जिसके पास 24 घंटे का अवसर रोज का रोज हो पर्याप्त मात्रा में? उसके लिए 2-4 घंटे क्या मायने रखता है? और अगर इस प्रकार संतों महापुरुषों के वचनों पर कोई चलता है तो ये यकीन करने की बात है, संसार में जितने दुख इंसान प्राप्त करता है, जितने दुख पाता है, जितने दुख भोगता है, उन दुखों की समय सीमा समाप्त होकर के सच्चे सुख, शाश्वत आनंद के साथ वही समय लग करके हमारा जीवन में इतना बड़ा बदलाव हो जाता है। महापुरुष जो समझाते हैं उनके वचनों पर जो अमल करता है, भजन सुमरन करते हुए, नित्य नियम करते हुए,
दुखों का उनके जीवन से डेरा उठ जाता है, दुख समाप्त हो जाते हैं। दुख अपने ही हैं, अपने ही कर्मों के। अभी कोई अगर शरीर में दुख आता है, कोई बीमारी होती है, कितनी भटकना हो जाती है, कितना भटकना पड़ता है। कई बार तो इतनी उलझन हो जाती है कि आए दिन डॉक्टर बदलने पड़ते हैं। कभी उस डॉक्टर के चक्कर निकालना पड़ता है, कभी उस डॉक्टर के चक्कर निकालना पड़ता है, कभी दवाई बदलनी पड़ती है, ठीक से आराम नहीं हो रहा। एक बार डॉक्टर के पास दिखाने जाओ तो घंटों लाइन लगा करके बैठना पड़ता है, हाथ जोड़ जोड़ कर काम चलाना पड़ता है कि कहीं मेरा नंबर पहले लग जाए। और फिर पैसा भी खर्च करना पड़ता है। दिल, दिमाग, मानसिक स्थिति कैसी हो जाती है बैठे बैठे। मन कितना दुखी रहता है कि क्या होगा क्या होगा, क्या पता इस बार भी दवाई काम करेगी कि नहीं करेगी, फिर कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे। इन लम्हों को, इन घड़ियों को अगर याद करें तो वो जो समय हमारा खर्च होता है, बदले में क्या मिलता है। और इसी के अगर बदले में हम स्वेच्छा से सतगुरु की बात को मान करके, संतों महापुरुषों के वचनों पर चलते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करते चले जाएं, 5 नियमों की पालना होती रहे, बाकी सब कुछ सतगुरु के चरणों में छोड़ दे, अपना जिम्मा सतगुरु को सौंप दे। सतगुरु से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, सतगुरु से बड़ा कोई वैद्य नहीं है। डॉक्टरों के चक्कर बच जाएंगे। वो धन जो शरीर पर लग रहा है, बीमारी पर लग रहा है, और शरीर भी दुख पा रहा है, और मन जो व्यथित है, मन की स्थिति क्या हो जाती है, किसी दुखी या किसी बीमार से कोई जा कर के पूछे। जीने का मन नहीं करता, और मर कोई सकता नहीं अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से ना कोई मर सकता है और ना ही जन्म ले सकता है। लेकिन अपनी मर्जी में महापुरुषों के वचनों को शामिल कर लिया जाए, उनके वचनों पर अमल किया जाए। अगर हम पहले ही 2 घंटे भजन सुमरन में लगा दें रोज के रोज, कोई म्याज, कोई तारीख फिक्स क्यों करनी है कि हम 40 दिन तक ऐसा करेंगे, कि 3 महीने तक ऐसा करेंगे। जब तक जीना है रोज नित्य प्रति 2 घंटे सुमरन करना है, और 5 नियमों की पालना अलग से। और ये यकीन सतगुरु पर हमें होना चाहिए कि हमारा ये समय जो है सकारत हो रहा है, इसके बदले में बाकी का जो समय है 20 घंटे है, 21 घंटे है, ये बाकी का समय भी खुशियों में व्यतीत होगा। और जिस समय में भजन सुमरन किया, आरती पूजा की, वो परलोक के लिए साथ ले जाने के लिए तोशा हमने अपने लिए
तैयार कर लिया। उस मुल्क में, उस परमात्मा के धाम में जा कर के भी हम रुसवा नहीं होंगे। वहाँ भी हमें परमात्मा की प्रसन्नता मिलेगी। यहाँ भी सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करेंगे और वहाँ भी परमात्मा के धाम में जाकर उज्जवल मुख होकर के जाएंगे। हंसते खिलखिलाते हुए वहाँ पहुँचेंगे, जहाँ एक आम इंसान जिसके जीवन में भजन नहीं है, सुमरन नहीं है, सारा जीवन हाय हाय करते हुए, रोते चिल्लाते हुए व्यतीत होता, और बाद मरने के भी यमदूत पकड़ कर लेके जाते हैं, घसीट कर लेकर जाते हैं। अगर सतगुरु पे यकीन बन आए कि सतगुरु हमारे हितैषी हैं, जब भी इस प्रकार के सतगुरु के वचन सुने, कानों में ऐसा उनको बसा ले, दिल में उतार ले, रोम रोम में बस जाएं सतगुरु के वचन के, रात दिन वो वचन गूंजते रहे। आंख बंद करें, कान बंद करें तो वो वचन गूंजते हुए सुनाई दे हमें। जागते हों तो सतगुरु का ध्यान भी लगा रहे और सतगुरु के वचन भी हमें ज्यों के त्यों सुनाई देते रहे हैं कि जैसे अभी श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए हैं, अभी हमें समझाया है। ऐसा एक रिश्ता सतगुरु से जुड़ जाए। जब तक जुड़ाव नहीं होगा, जब तक तार से तार नहीं जुड़ेगी, तब तक लाभ नहीं मिलेगा। जीवन तो दुनिया में सभी को मिला हुआ है। मनुष्य जीवन में एक बहुत बड़ी आबादी है इस दुनिया की, लेकिन हर किसी को समझ नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास सतगुरु की शरण भी नहीं है। विरले विरले गुरुमुख प्रेमी हम और आप जैसे, जिन्हें सतगुरु की सोहबत संगत नसीब है, उन्हीं के जीवन में ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है, सतगुरु के वचनों का प्रकाश। अगर ऐसे सुनहरी प्रकाश में भी हम सतगुरु के वचनों को नज़रअंदाज कर दें, तो जीवन रूपी गाड़ी तो चलते चलते एक दिन रुक जाएगी। लेकिन ये जीवन किस लिए मिला था, ये अगर हमने जीवन में कदर नहीं की। अभी कुछ दिन पूर्व श्री आनंदपुर में भी श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों से पूछा कि आप सब 2 घंटे भजन सुमरन करते हैं। सभी ने खुश होकर, प्रसन्न होकर हाँ में जवाब दिया कि जी स्वामी जी करते हैं। प्रयाग धाम में भी श्री गुरु महाराज जी अनेक बार पूछते हैं। कुछ दिन पहले श्री प्रयाग धाम में भी पूछा। खुश प्रसन्न होकर के गुरुमुख प्रेमी जवाब देते हैं कि जी स्वामी जी 2 घंटे सुमरन हम करते हैं।
श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर में जब पूछा तो सबका जवाब सुनकर श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि ये सुनकर कि आप 2 घंटे भजन सुमरन करते हैं, हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। और ये खुशी श्री परमहंस दयाल महाराज जी की है। सोचो, भजन सुमरन करने से अगर सतगुरु की प्रसन्नता हो जाए फिर और क्या चाहिए। 20-20 घंटे हमारे पास रोज के रोज संसार के लिए पड़े, कमाने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, बहुत है। ये 3-4 घंटे की कुर्बानी सतगुरु के वचनों के लिए अगर हम तन से और मन से कर दें तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा, हमारी पहचान हो जाएगी, हमारा वजूद गिनती में रहेगा। भजन सुमरन के बिना फिर हमारी पहचान क्या है। संत रज्जब दास जी के वचन हैं कि सब ही वेद बिलोय कर, जैसे बिलोना करते हैं ना, दही का बिलोना करते हैं, तो जो कुछ उसमें दूध में, दही में जो कुछ भी होता है उस बिलोने में निकल आता है, मक्खन, घी, असली चीज़ निकल जाती है। ये वचन है कि सब ही वेद शास्त्र जो लिखे हैं, सब ही वेद बिलोय कर अंत दृढ़ावे नाम, ताके रज्जब नाम जप तज दे थोथा का। सब ही वेदों को बिलो कर, मथ कर, यानी वेदों को, शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर अगर सार निकाला जाए तो यही सार निकलता है कि मालिक की भक्ति कर, भजन सुमरन कर, और बाकी जितने भी कार्य इंसान करता है वो थोथे काम है। तज दे थोथा काम। संसार के इन क्षणभंगुर कार्यों को, क्षणभंगुर सफलताओं के लिए जो रात और दिन लगा है, इनको छोड़कर भजन सुमरन की शुरुआत कर। जितने भी वेद शास्त्र रचे गए हैं सबकी यही पुकार है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के प्रति उपदेश देते हुए फरमाया है कि जो जिस्म लेकर जो नहीं करते तरक्की जीनहार, मुझसे गाफिल होकर वे दुनिया में हो जाते हैं ख्वार। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती पर अपने प्रिय भक्त अर्जुन को ये उपदेश दिया कि जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी भगवान का भजन नहीं करता, वो संसार में सदा भटकता रहता है और कभी भी मुझको प्राप्त नहीं कर सकता। सोचो,
कि परमात्मा का अंश है ये जीवात्मा, और परमात्मा को प्राप्त ना कर सके, भटकता रहे, जीवन भर भटकता रहे, जन्म दर जन्म भटकता रहे, इससे बड़ा दुख क्या होगा। हम इस दुनिया में, इस जीवन के, इस मनुष्य योनि के, इस शरीर के जो हमें मिला हुआ है, सैकड़ों सैकड़ों हजारों दुखों का रोना रोते हैं। अपने जीवन में सैकड़ों बार, हजारों बार कई दुखों का रोना रो चुके हैं कि ये दुख हो गया, ये दुख हो गया, ये दुख हो गया। टांग में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, मोढ़े में दर्द है, सिर में दर्द है, कभी आँखों में दर्द है, जाने क्या क्या। ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। सभी जानते हैं कि हम अपना इतिहास स्वयं का उठा करके देखें, गहराई से विचार करके देखें कि जीवन भर हम रोते रहे। कभी ये भी विचार करें कि ये एक जन्म की बात है, ये मनुष्य जीवन की बात है, जब हम रो सकते हैं, कह सकते हैं, इलाज भी कर सकते हैं, सुखी भी हो सकते हैं। डॉक्टर के पास जाकर के हम दवा लेकर इलाज करके हम ठीक हो जाते हैं। ये अलग बात है कि हमारी फितरत ऐसी है कि कभी हम अगर याद करें कि हमारे बनस्पत उन 84 लाख योनियों के जीव जंतुओं का क्या हाल होगा, और वो एक जन्म की नहीं, 84 लाख योनियों की बात है। एक जीवन में जब हमें हजारों दुख सताते हैं, तो 84 लाख योनियां कैसे व्यतीत करेंगे। अभी से अगर ये विचार करें कि अगर भजन सुमरन नहीं किया तो हम भटकते रहेंगे, परमात्मा को नहीं पाएंगे, भगवान को नहीं पाएंगे, तो फिर ये मनुष्य जीवन भी तो छिन जाएगा। हर बार यूं ही कृपा थोड़ी होगी, क्योंकि योनियों की कमी थोड़ी है। भगवान ने कोई अपनी गर्ज से हमें मनुष्य जीवन नहीं दिया, हमारी भलाई के लिए दिया है, हमारी खुशहाली के लिए दिया है। पर हम इसको चाहे लेखे में लगाएं या फिर इसकी कदर न करते हुए, और भजन सुमरन के बिना कोई अगर कहे कि क्या ज़रूरत है, तो भजन सुमरन के बिना हमारी पहचान क्या है। अगर ये जो भजन सुमरन करते हैं तभी तो परमात्मा के पास में, उसके धाम में जो हमारी व्यवस्था होती चली जाती है। हम यहाँ भजन सुमरन करते रहते हैं और परमात्मा के धाम में हमारी पहुँच होती जाती है, पहचान बनती जाती है। परमात्मा हमें अगर पहचानते हैं, सतगुरु हमें पहचानते हैं, तो भजन सुमरन के दम पर। कभी कहीं लिखा हो वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में कि किसी ने धन के कारण प्रभु को पा लिया, वैभव के द्वारा पा लिया, ताकत के बल पर प्रभु को पा लिया, प्रभु का प्यार पा लिया, या प्रभु के धाम में चला जाएगा। जितने भी इस दुनिया में प्रभु को पाने वाले, प्रभु के धाम जाने वाले हैं, उन्होंने अपना सब आपा मिटा दिया,
कुछ भी हमारे पास है, इस बात को जिसने भुला दिया कि कुछ भी नहीं है, उसी ने प्रभु को पाया है, क्या भीतर से क्या बाहर से। यानी अपने आप को जिसने मिटा दिया, उसी ने ही सब कुछ पा लिया। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, के दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब तक अपनी हस्ती मिटेगी नहीं, हस्ती मिटने का ये थोड़ी है कि हमें कहीं ऊपर पहाड़ पर चोटी पर चढ़ के नीचे कूद जाना है। हस्ती यानी अपना अहम, अपना वजूद उस परमात्मा में देखना, अपनी जिंदगी उस परमात्मा के नाम में देखना, महसूस करना, समझना कि भजन सुमरन जो है वो मेरा वजूद है, वो मेरी पहचान है, वो मेरी आइडेंटिटी है। भजन सुमरन के बिना हमारा कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है। मालिक के दरगाह में यहाँ पर तो हमारा नाम है वो शारीरिक है, धन दौलत है वो झूठा है, झूठा धन है, झूठा पसारा है। इनसे कोई पहचान होने वाली नहीं है कि मैं फलाना राम हूँ, ढिकाड़ा राम हूँ, मैं इस पद पे स्थिर हूँ, इस पद पे काबिज हूँ, मैं इतने दुनिया के अंदर इतने लोगों में मेरा नाम आता है, 10वें नंबर आता है, 5वें नंबर में आता है, मेरे पास अरबों हैं, खरबों हैं। प्रभु के धाम में ये पहचान काम नहीं आएगी। भजन सुमरन किया हुआ ही हमारी पहचान उजागर करेगा। भगवान हमें अपना प्यारा सेवक जानकर अपने धाम में हमें बिठाएंगे, हमारी आत्मा को अपने साथ मिलाएंगे। वो भजन सुमरन ही है। जैसे कोई भी इंसान सांसारिक स्तर पर जीवन जीते हुए नियमों के अनुसार आज आधार कार्ड है, आईडी प्रूफ है, यही पहचान होती है कि अगर हमारा बना हुआ हो तो कहीं भी हम अपनी पहचान उजागर कर सकते हैं। परमात्मा के दरबार में जो आईडी काम आएगी वो आईडी है भजन सुमरन की। जैसे संसारिक स्तर पर अगर आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, वोटर आईडी या कोई पैन कार्ड ऐसा कुछ भी हमारी पहचान ना हो सरकारी नियमों के अनुसार, तो बड़ी खलबली हो जाती है कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, हम किसी को क्या बताएंगे कि मैं कौन हूँ। कोई हमारे पास पहचान का कार्ड नहीं है। ऐसे ही भजन सुमरन के बिना भी दरगाह में क्या साबित करेंगे हम कि अगर हमें इंसान का जन्म मिला तो इंसान के जन्म की जो असली पहचान है वो भजन सुमरन है, परमात्मा की भक्ति है, उसके नाम का, उसके भजन का शौर्य, वो शौर्य ही भजन सुमरन का हमें उस धाम में जगह दिलाएगा, प्रभु के साथ मिलाएगा। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए कि ये कीमती से कीमती मनुष्य जन्म इसलिए पाया है, इससे कीमती से कीमती कार्य किया जाए, और कीमती से कीमती कार्य इस जीवन में अगर है कोई, वो मालिक की भजन भक्ति, भजन सुमरन, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचन है, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान
श्रद्धा सहित जो नित करे, निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।